मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बात को लेकर के बहुत सारा बवाल भी बचे, लेकिन सच्चाई ये है कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने हमें बहुत हद तक सियासत से गाफिल कर दिया है, गुमराहियत हमारे अंदर मचा दी है, जिसका नतीजा ये है कि हम स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे अपने अंदर में। जबकि तारीख भरी पड़ी है मुसलमानों की सियासत से, तारीख भरी भरी पड़ी है हमारी हुक्मरानी से, और हुक्मरानी बिना सियासत को तो नहीं हुई होंगी ना, सियासत से ही हुई होंगी ना। खुलफाए राशिदीन का दौर हमारे सामने भरा पड़ा है, हमारे सामने मुजाहिदों का दौर भरा पड़ा है, हमारे सामने ऐसे जंगजियों की जंगी चालों का दौर भरा पड़ा है कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमान के अलावा किसी के पास इतनी सियासी तारीख हिस्ट्री है ही नहीं ना। लेकिन चूंकि मेंबर रसूल से जो हमें सिखाया जाना चाहिए वो सिखाया नहीं जा रहा है, जो हमें बताया जाना है वो बताया नहीं जा रहा है, तो हम तो ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे ना, क्योंकि लेकिन आइडियोलॉजी कहाँ से डेवलप होंगी आपकी। उन नौजवानों में सब के सब अहले सुन्नत वल जमात के लोग नहीं थे, देखिए क्योंकि आपने जो अभी टारगेट किया अभी अहले सुन्नत उलमाए जमात अहले के लोग सुन्नत नहीं को। थे, इसलिए आपका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। लेकिन चूंकि नंबर कभी भी जिनका बड़ा होता है बात उनकी की जाती है, और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 85% के आसपास में अहले सुन्नत वल जमात की आबादी है, तो बात उन्हीं की जाएंगी ना। एक बात और कहना नंबर चाहूंगा बड़ा है आपको, तो नंबर बड़ा है तो मैं बात उन्हीं की आज करूंगा ना। हर कोई अपने आप को, हर फिरका अपने आप को जी। अहले सुन्नत वल जमात कह रहा है। अब देखिए इसका जवाब तो उलमा देंगे, मैं नहीं दे सकता इसका, लेकिन हाँ मैं एक बेस लाइन जो उनकी जानता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके हिसाब से कि अगर आप एक फतवा लीजिए सुन्नी मदरसे से, एक फतवा लीजिए आप देवबंदी मदरसे से, तो दोनों मदरसों के फतवे की शुरुआत होती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस मसले का ये हल है, लिहाजा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों का ये इत्तेफाक है। जब दोनों की बेसलाइन एक ही लिखी जा रही है फतवे की, तो फिरके में तो फिर बाद में वो सारी बातें तो फिर उलमा इकराम उस पर बात करेंगे। तो मैं इसलिए देवबंदी हजरात को हमेशा इस नज़रिए से नहीं देखता कि वो उलमा अहले सुन्नत वल जमात से अलग की जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि फतवा नौशी जब की जा रही है आपकी, तो वो ये इमाम आज़म अबू हनीफा की बात की जा रही है, उन्हीं के रेफरेंस से फतवा लिया जा रहा है। मेरा जो आलिम है वो भी उन्हीं के रेफरेंस से फतवा लिख रहा है, उनका जो आलिम है वो भी उन्हीं के रेफरेंस से फतवा लिख रहा है। इख्तलाफ हमारे जो हाँ है वो मज़हब के अंदर में तकवे को लेकर के है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लेकर के है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पुराने आलिमों ने लिखी है, वहाँ हमारे इख्तलाफ है। सियासत में जो इख्तिलाफ सबसे बड़ा हमारे अकीदों का है इसमें। वही तो मैंने कहा ना कि हमारे अकायद को लेकर के इख्तलाफ है, कि हमारा अकीदा जो है वो अहले सुन्नत वल जमात का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उल्फत का है, मोहब्बत का है, और आँख बंद करके हम आपकी ज़ात पे यकीन करते हैं। उनके यहाँ के कुछ आलिमों ने नुक्ता चीनी कर दी, उसकी वजह से हमने उनको अपने से अलग कर दिया है, हमने अलग कर दिया है, तो वो 3-3.5% है, इसलिए मैं कभी बोलता ही नहीं कि भाई उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जो 85% उलमा अहले सुन्नत वल जमात की कौम है उनके उलमाओं की रहेंगी ना, क्योंकि आप 85% है तादाद में। और ये स्टेटिक्स जो है वो चाहे आईबी के रिकॉर्ड से आप देख लो, चाहे सीआईडी के रिकॉर्ड से देख लो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से देख लो, आप सभी के रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के अंदर इस्लाम के फॉलोअर्स में 80 से तकरीबन 85% तक के जो आबादी है वो अहले सुन्नत वल जमात की है। इसीलिए आप उलमाए अहले सुन्नत को आपने टारगेट किया। नहीं टारगेट नहीं किया मैंने, इसीलिए बात कही। टारगेट क्या, मेरी उन पर तो मेरा हक है, मैं तो हक से बोलूंगा ना उनको, तो आप मेरे बता आलिम है रहे ना हैं वो। कि उलमाए अहले सुन्नत हमारी सियासी रहनुमाई नहीं फरमाते। नहीं फरमा रहे ना, और सियासी रहनुमाई के लिए करना क्या है तुमको, मेंबर रसूल तुम्हारे पास में है, हर जुम्मे तुम्हारे सामने अवाम आके बैठती है, तो हर जुम्मे आप किसी एक हमारे जंगजू हजरात जो बेशुमार जंगजू हजरात हैं हमारे, बेशुमार हमारे हीरोज़ है, उनकी सिर्फ समाने हयाती बता दो हमको, उनके शऊर समझा दो हमको कि क्या सियासी शऊर रहे हैं, क्या हिकमत अमली रही है, कब कब हमने लड़ना है और कब हमने है तो साइलेंट होना है, कब हमको किस तरीके से काम करना है, ये सब तो हमारे पास मौजूद है भाई, ये सब मौजूद है। तो आपका मेंबर से आपको वो आवाज़ सुनने में नहीं मिल रही ना, तो जब आपको आपकी आवाम तक आपके हीरोज़ की ही बात नहीं जा रही है, तो फिर आप किसकी बात करोगे, फिर आपके जो सियासत में लोग उतर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए जो सियासी रहनुमा हम जिनको बोल रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी में 1 या 2% ही क्वालिफाइड पर्सन जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर मुस्लिम समाज से आते हैं, उसमें भी मुस्लिम बोलूँगा तो अहले सुन्नत वल जमात से आते हैं। दिगर जो है वो सबके सब आते हैं तबलीगी जमात से, जमात इस्लामी से, इन्होंने सियासत में ऊपर के लेवल पे कब्जा करके बैठा हुआ है। नीचे के लेवल पे अगर आप देखें, चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी हो या नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी हो, जिनके एजुकेशन ही नहीं है वो है तो खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और हमसे बोलते हैं हम उनको वोट दें। जिनको खुद को अगर 10 प्रॉब्लम पूछी जाए मुसलमानों की, तो उनको 10 प्रॉब्लम ही नहीं मालूम सोसाइटी की, सॉल्यूशंस नहीं मालूम उनको।
तो फिर आप किन को लीडर बनाना चाह रहे हैं? तो फिर आप तो दरीच बिछाओगे ना। आपकी जो काबिलियत है वो दरी बिछाने की, तो दरीच बिछाओगे आप। तो इसका हल क्या नजर आता है? देखिए, हल इसका यही है काशिफ भाई कि जब तक के आपके मेंबर रसूल से हमारे जो हीरो है उनकी सवाने हयात नहीं बताई जाएंगी, हमारे अंदर बेदारी नहीं आएंगी, तकवा पैदा नहीं होगा, हमारे अंदर सोच आइडियोलॉजी पैदा नहीं होंगी। आज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह है, आपके महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं।